ठीक है, तो पुनः पहला सूत्र से पढ़ाना है, यही ना। एक ही सूत्र को, संस्कृत के सूत्र को व्याख्या करने के लिए हर हालत में आपको माहेश्वर सूत्र याद करना है ना। माहेश्वर सूत्र किसको कहते हैं? यानी शिव के द्वारा दिया गया सूत्र, उसको क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र। कहीं कहीं शिव सूत्र भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। इनका प्रमाण क्या है बताएंगे। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वाम नव पंचवारम। नव पंच मैंने 9 और 5, 9 5 नव पंचवारम 14वां डमरू बजाए। नव पंचवारम उभूत काम सन का आदि सिद्धि एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। 14 आवाज जो निकली डमरू से, उसी पर पूर्ण रूप से व्याकरण अड़ा हुआ है। चाहे स्वर रहे, चाहे व्यंजन रहे, चाहे उसके अंतर्गत जितने भी प्रतिहार हैं, सभी माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही बना है। इसमें संधि का पहला सूत्र है आकः सवर्णे दीर्घ। सूत्र के अनुसार समझिए, दीर्घ माने होता है एक मात्रो भवेत हर्षवः, माने जिसका उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक पल का समय लगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व। द्वि मात्रा दीर्घ उच्यते, 2 मात्रा का समय लगे, उसमें दीर्घ। त्रिमात्र से पलुत, जो इसको 3 भाग में बांटा गया, 3 पार्ट में, है ना। पलूत, लेकिन पलूत का प्रयोग केवल पुकारने में होता है, बाकी में नहीं। सामान्य संस्कृत में नहीं है, लेकिन वैदिक संस्कृत में उसका प्रयोग है, वेद में उसका प्रयोग आया है। अब यहां देखिए, आका सवर्ण दीर्घ। सवर्ण किसको कहते हैं? पहले इसको देखना है। माने हर में एक जाति होती है ना। स्वर वर्ण नहीं, सवर्ण, एक वर्ण। आ के साथ आ के साथ आ या आ के साथ आ, जब भी संधि हो तो एक जाति के अनुसार, है ना। ई नहीं कि आ के साथ ई, आ के साथ ऊ, नहीं, आ के साथ आ, ये पहला सूत्र के अनुसार। आका सवर्ण दीर्घ। जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ माने जिसमें 2 मात्रा। आ के साथ आ मिलेगा, ये क्या बनेगा? आ बनेगा। दोनों दीर्घ है तो भी आ बनेगा। माने हर हालत में अंतिम वर्ण है जो आ बनते हैं। ये अक प्रतिहार है। आगे आपको अपने से प्रतिहार बनाना पड़ेगा। आपको प्रतिहार बनाइएगा तो सब आपको समझ में, क्योंकि जितने भी सूत्र हैं, टोटल 1200 सूत्र पढ़ना है। टोटल कितने सूत्र हैं? 1200 सूत्र पढ़ना है। लेकिन जितना तक काम चले तो कितनों कम रहेगा तो कम से कम 500 से 600 सूत्र पढ़े पड़ेगा 10th तक, है ना। तो अभी संधि में आपको 5 सूत्र दिया गया है। आक प्रतिहार है। आक प्रतिहार में जितने भी वर्ण आते हैं, जब वो आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। ये पहला सूत्र है। ऐसे इसका व्याख्या तुम लिखा चुके हैं कि 2 समान स्वर मिलकर आपस में दीर्घ हो जाते हैं। दूसरा है आद गुण। गुण क्या है? ए ओ आर। ए ओ, इसको गुण कहते हैं। ऐसे तो गुण होना चाहिए, लेकिन फिर हंसने करते गुण हमको ही बोलना पड़ रहा है ना। लेकिन जहां परीक्षा की बात आएगी वहां गुण से नहीं काम चलेगा, नंबर वहां कट जाएगा। वहां गुण ही बोलना, कहीं टिक मारने के लिए आएगा तवर्गी में कि क्यों हुआ, इसका आगे हम फिर पढ़ाएंगे। एक इसका भी सूत्र आता है, नो न समान पद। एक सूत्र है न का न होना। न का न कहां कहां होता है, ये आगे आपको द्वितीय अध्याय में फिर मिलेगा। आद गुण का कहना है कि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद यदि ई आवे तो आ और ई मिलके क्या बन जाता है? ए बन जाता है। आ के बाद यदि ऊ आए तो आ और